हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। हम एक क्विक व्यू देख लेते हैं कि अपकमिंग डेज में या फिर अपकमिंग 1 to 2 डेज में निफ्टी का नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है। अगर आपको पता होगा कि मैं पहले से मार्कअप करके रखा हूँ कि ये निफ्टी का वेब 1 है, ये वेब 2 है और ये वेब 3 है। ऑलमोस्ट ये वेब 3 कंप्लीट होने को टाइम आ गया है, या फिर कंसिडर कर सकते हैं कि वेब 3 कंप्लीट हो चुका है। क्योंकि वेब 3 का जो कुछ रूल्स होता है, कुछ रेगुलेशन होता है, उसमें जो शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम में अगर हम एनालिसिस करते हैं, क्योंकि मैं 75 मिनट का टाइम फ्रेम लिया हूँ और लंबा टाइम फ्रेम के लिए उसका रूल्स अलग है। अगर मैं 75 मिनट्स के लिए लिया हूँ तो मैं ये जान मानता हूँ कि जब भी शॉर्ट टर्म में ये थर्ड वेव क्रिएट होता है, उसमें ये जो गैप जनरेट हुआ है ना, आपको दिख रहा होगा कि कंटिन्यूसली 3 to 4 टाइम आज भी मार्केट गैप जनरेट हुआ था। और थर्ड वेव में जनरली ये रन वेव गैप होता है, या फिर आप बोल सकते हैं कि जब भी वेब टू टाइट कंसोलिडेशन का बाद ब्रेकआउट होता है तो प्राइस का इनबैलेंस होता है, तो ये गैप जनरेट होता है। और जब भी ये गैप फिल स्टार्ट हो जाता है, शॉर्टर टाइम पीरियड के लिए बोल रहा हूँ, तो हम लोग इसको वेब 3 का मतलब कंप्लीट करके मान सकते हैं। फिर ये वेब 4 कंप्लीट करेगा, फिर वेब 5 जाएगा, फिर ये एक बड़ा सा डिग्री होगा, ये कंटिन्यू रहेगा। बट अभी के लिए हम लोग अगर क्या रहेगा, हम लोगों का अप्रोचिंग स्टाइल ये होगा कि कल अगर ये 23,600 का जोन ब्रेक करता है, फर्दर हम लोग इसको नेक्स्ट उसका डाउन साइड देख सकते हैं 500 का, क्योंकि ये फिबोनाची का हिसाब से 23 पॉइंट का है। और जनरली जो मुझे एलईडी वेव का पता है कि जब भी निफ्टी ब्रेक थर्ड वेव कंप्लीट करता है तो 38%, और आज का डेट में अगर वोलेटिलिटी बढ़ जाता है तो उसको हम लोग 50% तक का करेक्शन कंसीडर कर सकते हैं। बट 23,000 लास्ट रहेगा, अगर वो ब्रेक कर देता है तो फिर से हम लोग रिकाउंटिंग करेंगे। बट अभी प्रेजेंट के लिए निफ्टी करेक्ट होके 23,000 आके यहीं से पुल बैक लेने का हायर पॉसिबिलिटी है। अगर हम आप वन डे टाइम फ्रेम भी अगर मैं इसको हटा देता हूँ मार्क को, जस्ट सेकंड, अगर वन डे टाइम फ्रेम में भी आप देखेंगे तो सेम काइंड ऑफ सिनेरियो आपको भी दिखेगा कि प्राइस एक्शन के हिसाब से हम लोग एक बार देख लेते हैं तो क्या दिख रहा है कि आपको अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखेंगे तो ये एक ट्राइंगल था, जस्ट ए सेकेंड, ट्राइंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, सॉरी, जस्ट ए सेकेंड, ये एक ट्राइंगल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना था। इसका ब्रेकआउट हुआ था, ये जो ट्रेंड लाइन डाउन एंड डाउन का था, सॉरी फॉलिंग ट्रेंड लाइन था ना, इसका ब्रेकआउट हुआ। और ब्रेकआउट होने के बाद अभी निफ्टी डायरेक्ट वन वे मूव किया। और ज्यादा से ज्यादा अगर क्या होगा कि अभी के लिए अगर प्राइस एक्शन का हिसाब से यही जोन उसका आज रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट भी कर रहा है, क्योंकि ये हेड एंड शोल्डर का नेकलाइन था। आज जो लाइन टच हुआ है, अगर इसको आप लोग गौर से देखेंगे तो यही हेड एंड शोल्डर का, ये जो हेड एंड शोल्डर फॉर्मेशन हुआ था, यही तो उसका नेकलाइन था। पहले क्या हुआ था, ये उसका नेकलाइन करके एक्ट किया था। तो इसमें क्या हो जाएगा कि पहले ये सपोर्ट था, अभी के लिए फिलहाल ये रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करेगा। और ये जोन 24,000 जोन निकालना इतना निफ्टी के लिए आसान नहीं होगा। जब तक यहाँ पे ये कंसोलिडेशन करेगा, टाइम लेगा, फिर ब्रेकआउट करेगा तो ये सक्सेस हो जाएगा। और हम लोग फर्दर उसका अपसाइड देख सकते हैं प्राइस एक्शन का हिसाब से। हम ये जो हम दोनों बात कर रहे हैं ना, पहले हम एलईडी का हिसाब से देखें, उसका हिसाब से अभी के लिए अगर प्राइस एक्शन का हिसाब से देखेंगे तो हम लोगों को क्लियर कट यही सिनेरियो दिख रहा है। तो अगर आप लोगों का अभी 1 to 2 डेज के लिए व्यू यही रहना चाहिए कि जब भी आपको मार्केट में जो जो स्टॉक अच्छा खासा रन ऑफ दिए थे, अगर स्टॉक में आप ट्रेड करते हैं, इक्विटी में डील करते हैं, तो वो सबको अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप लोग उसको शॉर्ट कर सकते हैं। 2-3% का अभी फिलहाल के लिए तो मुझे डाउन साइड दिख रहा है स्टॉक का, ऊपर मैं बोल रहा हूँ। और इंडेक्स का ऊपर ये अभी कुछ दिन के लिए डाउन साइड दे सकता है, या फिर 5-6 दिन यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का हिसाब से एक्ट करेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा उसमें आपको इतना सिग्निफिकेंटली ऑफसाइड देखने को नहीं मिलेगा। और हो सके तो इसमें अगर बायर, आप देख रहे हैं कि इसमें इतना बड़ा बड़ा गैप जनरेट होता है, तो कहीं ना कहीं बायर एक्टिव है। और बायर कभी नहीं चाहेंगे कि प्राइस को इतना नीचे लाने के लिए। आप साइकोलॉजी को समझने के लिए ट्राई कीजिए कि बायर अगर नहीं चाहेंगे तो सेलर भी नहीं ऑफसाइड जाने नहीं देंगे। तो यही आसपास में ये छोटा छोटा कैंडलस्टिक फॉर्मेशन करना स्टार्ट करेगा। और अगर आप ऑप्शन में करते हैं तो वो ज्यादा प्रीमियम का मूवमेंट नहीं होगा, और प्रीमियम डीके करके वो लोग प्रॉफिट, मतलब सेलर जो है ऑप्शन सेलर, वो प्रॉफिट का बुक करने का ट्राई करेंगे। तो होप सो चीजों को मैं जितना हो सके आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। और स्टॉक में यही होगा कि जो स्टॉक अच्छा खासा रन अप दिया ना, वो थोड़ा मोड़ा करेक्शन कर सकते हैं, 1 to 2% आप उसमें प्रॉफिट ले सकते हैं। तो अभी मैं जो क्लियर आउट करना था, हो सके तो उतना ही क्लियर आउट किया हूँ। तो अभी आपका डिसीजन है कि आपको क्या करना है। तो बस इतना ही आज के लिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई एजुकेशन वीडियो मिलेगा मैं आपके लिए फिर से फर्दर अपलोड कर लूंगा। थैंक यू।